जी बेटा, मुझे लगता है आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट भूला हुआ है और मुश्किल कॉन्सेप्ट है। पहले मैं वो जरा डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है। इसको इरेज करते हैं। देखो, पहले फोटोसेल क्या है। फोटोसेल को मैं यूं बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। फोटोसेल ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। फोटोसेल बेटा, फोटोसेल को मैं समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं। अच्छा भाई, ये समझे फोटोसेल है, ये है कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, ये एनोड। चले इसका नाम रख लेते हैं एक्स, ये साइड है वाई। ठीक है, ये एक्स है, वाई है। फोटोसेल को मैंने समझाने के लिए ऐसे बना दिया। अभी इवैक्यूएटेड चैम्बर है ना, एक्स से वाई पे इलेक्ट्रॉन चार्जेस नहीं जा रहे तो करंट जीरो है। यहाँ पे करंट क्या है? जीरो। करंट जीरो है। ये डार्क रूम में पड़ा हुआ है, लाइट नहीं पड़ रही। अच्छा, ये रिएक्टिव मेटल है, सीजियम मेटल है या जिंक मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। अब यहाँ पे लाइट सोर्स रखा मैंने, लाइट सोर्स यहाँ पे रखा था कि लाइट पड़ेगी, उसके ऊपर लाइट पड़े। यहाँ पे लाइट सोर्स रखा, लाइट आ रही है। लाइट, जब लाइट सोर्स रखेगा तो फोटो एमिशन होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकले, इधर जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकला, इधर जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन निकला, इधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहे हैं। अच्छा, कई इलेक्ट्रॉन तेज हैं, कुछ स्लो हैं। तेज कौन से हैं? जो सरफेस से एमिट हुए फास्ट है, जो नीचे वाली लेयर से एमिट हुए वो स्लो हैं। इसके अंदर भी तो एटॉमिक लेयर्स है ना, बहुत सारी एटॉमिक लेयर्स हैं। एटॉमिक लेयर्स बना रहा है, एटॉमिक लेयर, एटॉमिक लेयर्स, एटॉमिक लेयर्स, एटॉमिक लेयर्स। जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलेगा फास्ट होगा, जो नीचे से निकलेगा नीचे वाली लेयर से, उसे कुछ एनर्जी चाहिए ऊपर तक आने के लिए, तो वो कम एनर्जी से निकलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इधर से उधर जा रहे हैं। एक्स से वाई तक जाने में क्या हो रहा है? अब इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई पे जा रहा है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जा इधर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई तक जाने में काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स से निकल के वाई पे जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, क्योंकि फोर्स जो उधर लग रही है, नेगेटिव वाली प्लेट उसको रिपेल कर रही है, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रही है, फोर्स उधर लग रही है। इलेक्ट्रॉन तेज होता जा रहा है। कितनी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर रहा है हम निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वोल्टेज पता है तो आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। एक्स से वाई तक जाने में एनर्जी कन्वर्जन क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। मानते हैं आप? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। एक्स से वाई तक जाने में जितनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है, उतना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का तो पता नहीं, हमें फॉर्मूला नहीं आता, लेकिन चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है? क्यू वी। क्यू चार्ज, वी पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू वी। अच्छा जी, कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे है जी 3 वोल्ट का पोटेंशियल, मान ले 3 वोल्ट है, तो वैल्यूज डालें। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, ये 3v, तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्स से वाई तक जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितनी वोल्ट उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहां पे आप 10 वोल्ट दे देंगे, 10 वोल्ट दे देंगे, 10 वोल्ट दे देंगे, तो एक्स से वाई तक जाने में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो कितनी हो जाएगी? अगर 10 वोल्ट देंगे तो कितनी हो जाएगी? ई इंटू 10 वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितने वोल्टेज देंगे उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब एक्स से वाई पे जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, तो ग्राफ कैसा बन रहा था आपका? ग्राफ ऐसा बन रहा था, आई वी कैरेक्टरिस्टिक, ये यूं था और पीछे। अब रिवर्स की बात करते हैं। आप कहेंगे सर ये कांस्टेंट क्यों है? ये कांस्टेंट क्यों है? वोल्टेज हम 1 से 2 से 3 से 4 कर रहे हैं, करंट ऊपर क्यों नहीं जा रहा? बेटा, फॉर एग्जाम्पल लाइट सोर्स यहां पे पड़ा हुआ है और लाइट सोर्स के लाइट के पड़ने से 1 सेकेंड में 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। कितने एमिट हो रहे हैं? 100 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो 0 वोल्ट पे भी सारे के सारे 100 इलेक्ट्रॉन जहां पहुंच रहे थे। जब आपने 1 वोल्ट कर दी तो भी जो 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो 1 सेकंड में यहां पहुंच रहे हैं। जब आपने 2 वोल्ट कर दी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड पे पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंच 100 ही रहे हैं, स्पीड बढ़ गई है। भाई एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट था तो यहां से यहां तक जाने में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे थे। 2 वोल्ट करेंगे तो एक्स से वाई तक जाने में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे। 10 वोल्ट कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करेंगे। आप कहेंगे सर ज्यादा स्पीड पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, ज्यादा स्पीड पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, बस पहुंचेंगे तो उतने ही ना जितने निकल रहे हैं। 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और वो एक्स से वाई पे पहुंच रहे हैं। चाहे कम स्पीड से पहुंचे चाहे ज्यादा स्पीड से पहुंचे, पहुंच तो 1 सेकंड में 100 ही रहे हैं ना, तो करंट नहीं चेंज होगा। अब करंट चेंज होगा कब? जब आप बैटरी ऑपोजिट कर देंगे। अब मैंने बैटरी को ऑपोजिट करना है, मैं इसको दूसरे
कलर से शो करता हूं। अब हमने इसको बना दिया पॉजिटिव, बना दिया ये बन गया पॉजिटिव टर्मिनल, अब ये बन गया नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी ऑपोजिट कर दी, बैटरी ऑपोजिट कर दी। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन, लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन फोर्स अब क्या लगेगी, मोशन के ऑपोजिट। अब इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट लगेगी क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, सामने नेगेटिव प्लेट है, वो रिपेल करेगी। तो होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी रेंज ऑफ स्पीड है, जो नीचे से निकल रहे हैं वो थोड़ा आगे जाएंगे, रुकेंगे, वापस चले जाएंगे। जो ज्यादा स्पीड से निकल रहे हैं वो आगे पहुंचेंगे और रुकेंगे और वापस चले जाएंगे। जो बहुत स्पीड से पहुंच रहे हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो फोटो करंट कम हो जाएगा। जब बैटरी को ऑपोजिट करेंगे तो फोटो करंट रिड्यूस हो गया, रिड्यूस कम हो गया, कम, फोटो करंट कम हो गया। अच्छा, आप नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं तो ये फोर्स बढ़ती जाएगी और कम से कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। अच्छा, एक ऐसी वोल्टेज भी आ जाएगी, करंट कम होता जा रहा है, 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 यहां पे आगे करंट जीरो हो गया। जीरो कब होगा, वोल्टेज की वो मिनिमम वैल्यू जो करंट को जीरो कर दे, जो इस करंट को जीरो कर दे, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो कब हो रहा होगा कि जो स्लो इलेक्ट्रॉन थे वो तो रास्ते में रुक के वापस आ रहे थे, तेज वाले और आगे तक जाके वापस आ रहे थे, जो मीडियम स्पीड थे वो और आगे तक जाके वापस आ रहे थे, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन थे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होगा, वो भी यहां से निकलेगा, स्लो होगा, 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 बिल्कुल करीब रुकेगा और वापस चला जाएगा। मतलब यहां पे पहुंचता तो करंट जीरो ना रहता ना, नहीं पहुंचेगा। इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका फायदा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की यहां की स्पीड निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है, इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई पे जा रहा है तो क्या हो रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकालनी है। चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, यू नो, चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को देखें, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स माइनस काइनेटिक एनर्जी एट वाई। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, क्यू वी के इक्वल है। अच्छा, अब फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, यहां पे काइनेटिक एनर्जी एक्स पे क्या है, फास्टेस्ट है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। और जब यहां के रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ई वी स्टॉप, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेटा हमने इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्या निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी स्टॉप, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ई वी स्टॉप। अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है ना, तो आप इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उनकी यहां की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। जो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो वी स्टॉप की वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से निकलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव, ज्यादा होना चाहिए। कम स्पीड से निकलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होना चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन बड़ी यूजफुल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, लाइट सोर्स को करीब करते हैं। जब लाइट सोर्स को करीब करेंगे, यहां रखा हुआ था यहां रख देंगे, करीब करीब ए से बी पे ले जाएंगे, करीब करेंगे, तो बेटा ज्यादा लाइट पड़ेगी ना, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना। अच्छा, वेव थ्योरी ये कहती थी कि जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से एमिट होंगे। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। अच्छा, अब क्या होना चाहिए, जब सोर्स को आप ए से बी पे करोगे तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी ना। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से एमिट होंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से एमिट होंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जब हमने ग्राफ बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, तो ग्राफ क्या बना, जब सोर्स को पास किया, सोर्स ए पे था तो ग्राफ ऐसा बना, सोर्स बी पे तो ग्राफ ऐसा ऊपर चला गया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, वी स्टॉप चेंज नहीं हुआ, वी स्टॉप सेम रहा। इससे क्या प्रूव किया कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। वेव थ्योरी कहती थी होगी, तो वो नहीं हुई। अच्छा, फिर अब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, लाइट सोर्स की पहले फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे थे वेवलेंथ यूज कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे थे 450 नैनोमीटर, अब आपने यूज कर दी 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ कम कर दी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। वेव थ्योरी कहती थी कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, व्हेन वी इंक्रीज द सोर्स को दोबारा पे रखा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे चला गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा ये आ गई, ग्राफ पीछे चला गया और कुछ यूं बनेगा। नीचे क्योंकि बाद में बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से वी स्टॉप इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं
उनकी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तभी उनको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए। तो बेटा वेव थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन 4 कॉन्सेप्ट। नंबर 1 इंस्टेंटेनियस एमिशन, नंबर 2 व्हाई देयर इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, नंबर 3 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो ये 4 चीजें वेव थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। ये 4 ड्रॉबैक्स हैं जो हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे ले गए। ठीक है।